Examples of 9.3 continued. कल हर्डल वाला लास्ट एग्जाम्पल था, आज शुरू करेंगे एग्जाम्पल 13 से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट इन एमसीक्यू के तीन तीन ऑप्शन है, आउट ऑफ विच केवल एक करेक्ट है। तो यदि करेक्ट वाला आंसर सक्सेस है तो सक्सेस क्या हुई? 1/3। चार ऑप्शन होते तो 1/4 सक्सेस हो जाती, पांच ऑप्शन होते तो 1/5 सक्सेस हो जाती। तो इस क्वेश्चन की सक्सेस 1/3 है, और जो बाकी दो ऑप्शन है यदि हमने वो सिलेक्ट करे तो फेलियर है, या 1 - 1/3। टोटल क्वेश्चन है 5। प्रोबेबिलिटी बताइए कि बच्चे के 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट है। देखो कितना आसान क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी बताइए कि बच्चे के 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट है। P4 और P5 का टोटल मांगा है बेटा। 5C4 P की पावर 4 Q की पावर 1, 5C5 P की पावर 5 Q की पावर 0। रोज की तरह जरा फॉर्मूला रिवाइज करवा दो। NCR सक्सेस की पावर R, फेलियर की पावर N-R। आज हमारा थर्ड डे है इस फॉर्मूले को यूज करते करते, थर्ड डे। और आज तो हम एग्जाम्पल्स खत्म करके ही छोड़ेंगे। ओपन द कॉम्बिनेशन, टैली द आंसर फ्रॉम द बुक। तो ये एग्जाम्पल 13 तो बहुत इजी निकला। और सक्सेस और फेलियर मैंने हेड और टेल वाली भर दी। 1/3, 2/3, 1/3। जिनका 13 का आंसर मैच हो गया है 14 ट्राई करेंगे। हाइड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे नजर ना जाए। तीन ट्रायल करे, तीन ट्रायल यानी N = 3। दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 9 गुना है तीन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 9 गुना है तीन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। P2 is 9 times P3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P मांगा है, P मांगा है, भर दीजिए फॉर्मूला। NC2 P की पावर 2 Q की पावर N-2। N नहीं, 3C2, N is 3, 3C3 P की पावर 3 Q की पावर 0। 3C2 कितना होता है? 3। P स्क्वायर, P स्क्वायर से P क्यूब कैंसिल, 3C3 1 होता है। P स्क्वायर से P क्यूब कैंसिल, एक P बचा, Q की पावर 0 1, और इधर एक Q बचा, 3 3 9। ये तो Q और P में रिलेशन आ गया। अब मैं P कैसे निकाल पाऊंगी? ये तो Q और P में रिलेशन आ गया। क्वेश्चन है फाइंड P। लगाओ दिमाग, कहां भर दूं? यस, P + Q 1 होता है। Q की जगह 1 - P भर दीजिए और P आ जाएगा। कितना सिंपल था, है ना? एकदम क्लिक होना चाहिए था सबको। तो
13 के बाद पहली बार अब ये वैरायटी चेंज हुई है। और कल जो एग्जाम्पल्स करे थे सोनल अनन्या वाला, वो बिल्कुल डिफरेंट था। एक और बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल किया था 7वें थ्रो में, तीसरा 5 आया, वो बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल था। तो प्लीज जरा डिफरेंट एग्जाम्पल्स को मार्क करिए और उन्हें टाइम बार बार रिपीट कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स तो सारे एक जैसे हैं, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ खुश हो जाओ, बट कुछ एग्जाम्पल बहुत डिफरेंट है। वी हैव टोटल 17 एग्जाम्पल्स। 3 और बचे हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं। 15, 16, 17। एन टाइम्स उछाला, तो एन तो इसमें एन ही है। कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ हेड होकर, तो सक्सेस हो गई हेड आना, फेलियर हो गई टेल आना। पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 3। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज का आंसर एपी में है। फाइंड एन। इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का आंसर एपी में है। तो पहले मैं जरा ये तीनों प्रोबेबिलिटीज निकाल लूं, जिससे मुझे थोड़े तो मार्क्स मिले। पी की पावर 1, हाफ की पावर एन माइनस 1, 1 में एन माइनस 1 ऐड कर दिया, एन आ गया। क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग से मुझे इन तीनों स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे इन केस आगे मैं एपी में कुछ गलती कर देती हूं तो, इसलिए स्टेप वाइज मार्क्स मिल जाएंगे मुझे। NC2 हाफ की पावर 2, फेलियर की पावर n-2, हाफ की पावर n, x इज इक्वल टू 3, NC3 हाफ की पावर 3, फेलियर की पावर n-3, बेस सेम पावर ऐड। तो सबने ये तीनों प्रोबेबिलिटीज निकाल ली होंगी। नाउ ये तीनों एपी में है, तो यानी बीच वाले का ट्वाइस, कॉर्नर वालों का सम। आई होप आपको एपी का कॉन्सेप्ट याद होगा, नहीं तो यहां लिख लो, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो बीच वाले का ट्वाइस कॉर्नर वालों का सम होता है। वो भी रिकॉल करा दो, इफ एबीसी जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट होता है। तो ये छोटे छोटे प्रीवियस क्लास के बेसिक्स यूज हो जाएंगे। अरे हाफ की पावर एन कॉमन आके कट गया, हाफ की पावर एन कॉमन आके कट गया, वी आर लेफ्ट विद। अब ये क्वेश्चन, इसमें कितने अननोन, केवल एक। अब ये क्वेश्चन बन गया पी एंड सी क्लास 11th परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सारे फैक्टोरियल ओपन करो और एन की वैल्यू निकालो। मैं भी करूंगी बट 2 मिनट बाद, पहले आप ट्राई करो। ये तो सिंपल पी एंड सी का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन।
2 into n factorial, 2 factorial n minus 2, n factorial 1 factorial n minus 1, n factorial 3 factorial n minus 3। 2 फैक्टोरियल और 2 एक ही बात होती है। n फैक्टोरियल कॉमन आके हर तरफ से कैंसिल हो चुका है। n फैक्टोरियल कॉमन आके कैंसिल हो चुका है। इन तीनों में सबसे छोटा n माइनस 3 है। n माइनस 2 एक घटा दो, n माइनस 3 पे रुक जाओ। n माइनस 1 एक घटाओ, n माइनस 2 एक घटाओ, n माइनस 3 पे आके रुक जाओ। n माइनस 3 फैक्टोरियल कॉमन आके हर तरफ से कट चुका है। और अब ये क्वेश्चन क्लास 6 का क्वेश्चन हो गया। इट बिकम्स क्लास 6 क्वेश्चन अलजेब्रा। वी हैव टू टेक सिंपल एलसीएम। n माइनस 2 भी कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6n, 6 और 2 8 और 6 14। देखना क्या आप और मैं सेम पेज पर है। आपकी मेरी क्वाड्रेटिक मैच हो रही है या मेरी कोई मिस्टेक हो गई है? 7 2 जा 14। जरा कोई तो बताओ क्या आप और मैं सेम क्वाड्रेटिक पे पहुंचे? n कॉमन, माइनस 2 कॉमन, कौन सा n रख लूं, कौन सा n रिजेक्ट कर दूं? 2 या 7 में से कौन रिजेक्ट होगा? 2 रिजेक्ट होगा, क्योंकि यदि n 2 है तो 2 में से 3 x 2 से बड़ा कैसे हो गया? और भी बहुत रीजन है। 2 माइनस 3 नेगेटिव का फैक्टोरियल हो जाएगा। So n is equal to 2 will be rejected and n is equal to 7 is the answer. हो सकता है बुक वालों का मेथड करने का अलग हो तरीका। हमें तो आंसर मैच करने से मतलब है। ऑनलाइन वाले बताएं, इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके। Shall I start 16? वेट करूंगा तब। ओके, ये देखो, ये है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट, कोर में भी एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड्स में। कितनी बार मैन को कॉइन टॉस करना चाहिए? एन पूछा है, कितनी बार कॉइन टॉस करना चाहिए सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो।
एन की वैल्यू बताइए, कितनी बार सिक्का उछालना चाहिए कि एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 80% से मोर हो। यानी पूरे क्वेश्चन में बीच में ग्रेटर 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 यूज होगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे आज, हम इक्वेशन नहीं सॉल्व करेंगे, हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू 1 कैसे निकाल लूंगी? P1 P2 P3 P4। ओ भाई, इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज कौन ऐड करेगा? तो क्या कर दूं मैं? 2 4 8 2 5 10, क्या कर दूं मैं? इतनी सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करने की बजाय 1 माइनस P0। P0 का फॉर्मूला बोलो, NC0। हेड आने का क्वेश्चन है तो सक्सेस और फेलियर हमें पता है। P की पावर हाफ की पावर 0, हाफ की पावर n ग्रेटर देन 4/5। 4/5 को इधर बुला लिया और इसे उधर भेज दिया। NC0 1 होता है। 1/5 ग्रेटर देन 1 की पावर n 1 होता है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर पा रही हूं बेधड़क? ग्रेटर ग्रेटर ही है। हाउ डेयर, ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो आराम से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ग्रेटर लेस की कोई चिंता। अब है क्वेश्चन में ट्विस्ट, शौर्य सुन लो। अभी तक एन की एक ही तो वैल्यू हो सकती है, सिक्का 3 बार उछालेंगे या सिक्का 7 बार उछालेंगे, 10 बार उछालेंगे। यहाँ एन की वैल्यूज बताओ जरा। देखो, 2 की पावर 1 5 से बड़ा नहीं, 2 की पावर 2 5 से बड़ा नहीं, 2 की पावर 3 5 से बड़ा, 2 की पावर 4 भी 5 से बड़ा, 2 की पावर 5 भी 5 से बड़ा, 2 की पावर 6 भी 5 से बड़ा। तो इस क्वेश्चन में एन के इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। उन्होंने कहा सिक्का कितनी बार उछाले, तो बंदा सिक्का चाहे 3 बार उछाले, चाहे 4 बार उछाले, चाहे 5 बार उछाले, एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी 80% से ज्यादा होगी। समझो बात को। 5 बार उछालेगा, हो सकता है 83% हो जाए। 6 बार उछालेगा, हो सकता है प्रोबेबिलिटी 92% हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें एन के बहुत, एक बार सुनो, एक बार इस क्वेश्चन में एक लाइन एडेड आई थी, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही शुड टॉस। तब आंसर क्या होगा? तब इनफाइनाइट आंसर नहीं होंगे, तब होगा आंसर 3। he should he should toss minimum, sorry, at minimum number of times 3 होगा। अब इसको मैं लैंग्वेज में कैसे लिख सकती हूँ? he should toss at least 3 times। at least 3 times में इनफाइनाइट आंसर आ गए। हिंदी बनाओ एट लीस्ट 3 टाइम्स की, या तो उसे 3 बार टॉस करना चाहिए, या 4 बार, 3.5 बार कोई करेगा, या 5 बार, या 6 बार, या मतलब इस लाइन में मेरे एन के सारे आंसर इंक्लूड हो गए। किस शब्द में? एट लीस्ट। और यदि क्वेश्चन होता फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप इनफाइनाइट आंसर देने के बाद एक आंसर दे के आएंगे, 3। सबसे कम कितनी बार उछालना चाहिए? 3 बार। आप बताइए बेटा, मेरा पॉइंट एटलीस्ट मिनिमम सारी बातें समझ आई? यस। एक यस आया। अर्णव दोबारे बताऊं? हिमांशी, राधिका? नो मैम। अरे आ गया मेरे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट में यही है,
मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बताओ। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। बस लास्ट में मुझे एक आंसर देना होगा फाइनल, क्योंकि मिनिमम पूछा है इन्होंने। चलो अच्छा हुआ, एक जैसे दो क्वेश्चन करेंगे। अब जितने लोग भी 17 करेंगे, बिल्कुल सॉल्यूशन पे रजिस्टर रख लेना। हिंट बिल्कुल भी मत लेना, आपका ये क्वेश्चन क्लास में ही तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हेल्प मत लेना 17 में। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। सक्सेस, फेलियर, और इसकी तरह ही शायद एन फाइंड करना होगा। और क्या गिवन है? मिनिमम। ओहो, बट इन्होंने लास्ट में यही वाली लाइन लिख दी। इन्हें क्या लिखना चाहिए था लास्ट में? मिनिमम उसे 4 बार तो हिट करना ही पड़ेगा, बट इन्होंने यही वाली लाइन दे दी लास्ट में। मोर देन 0.99 मतलब 99%। और यही वाली प्रोबेबिलिटी मोर देन 99%। 1 - P0 मोर देन 99%। बिल्कुल ही तो सेम है भाई, ये तो बिल्कुल ही सेम है। 3/4 की पावर 0, 1/4 की पावर n, 99/100 को इधर बुला लो। ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 की पावर n भी 1 होता है। 1/100 बेधड़क क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 की पावर 100 से बड़ा नहीं, 4 की पावर 2 नहीं, 4 की पावर 3 64, 100 से बड़ा नहीं, 4 की पावर 400 से बड़ा। सो n कुड बी 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो एट लीस्ट 4 टाइम्स, या मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज 4। दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम दे दिए। चलिए अब 9.3 के डाउट्स लिखवा दीजिए बोर्ड पर, जिनके आंसर मैच नहीं हुए पीछे से। चाहे वो इजी है क्वेश्चन, चाहे वो टिपिकल है, डाउट लिस्ट में डाल दो। जो भी आंसर पीछे से मैच नहीं हुआ प्लीज मुझे बता दो। यस, डाउट्स। 5, 13 एंड 19 एंड 10। कल 9.4 सीखेंगे हम लोग। आज आप लोग अपने हाफ ईयरली की तैयारी करना या पेंडिंग काम पूरा करना। 9.4 कल सीखेंगे, और 9.3 जो लास्ट की बच रही होगी वो पूरी कर लेना। और कोई डाउट? 8, 8 क्यों छोड़ दिया था बीच में? मार्करी क्या हुआ है तो देख, कहीं आंसर हो ना तेरे पास। 4 कार्ड निकाले विद रिप्लेसमेंट, सो बाइनोमियल कैन बी यूज। प्रोबेबिलिटी बताइए, कम से कम 3 कार्ड डायमंड के होंगे, तो सक्सेस है डायमंड। और डायमंड के होते हैं 13 पत्ते, ईंट के होते हैं 13 पत्ते, तो सक्सेस हो गई 1/4। एंड फेलियर हो गई 3/4। कितने पत्ते निकाले एन बता दो? 4 कार्ड्स, एन हो गया 4। प्रोबेबिलिटी कम से कम 3 कार्ड, कम से कम 3 कार्ड, यानी 3 कार्ड या फिर 4 कार्ड। क्या गड़बड़ हुई बेटा इसमें? 4C3 पी की पावर 3 क्यू की पावर 1, 4C4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 0। शायद मुझे छोड़ देना चाहिए।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा है। 8 इज अ गुड वन। 8 इज अ गुड वन। डबलेट, डबलेट आना सक्सेस है। 6 होते हैं डबलेट। फेलियर। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन है इसमें, एन तो 3 है, 3 थ्रोज पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस को 3 बार डाला, पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो किया। हो सकता है एक बार भी डबलेट ना आए, इस पे 1 5 आ जाए, इस पे 2 3 आ जाए, इस पे 3 6 आ जाए, एक बार भी डबलेट ना आए। हो सकता है एक बार डबलेट आ जाए, हो सकता है 2 पे डबलेट आ जाए, हो सकता है तीनों पे डबलेट आ जाए। तो कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज, एक पे भी डबलेट ना आए, एक पे डबलेट आ जाए, दूसरे थ्रो पे डबलेट आ जाए, तीनों थ्रो में डबलेट्स आ जाए। 2 थ्रो पे, समझ में आ गया ना? इसमें ना पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंका तो बच्चा थोड़ा सा पजल हो जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, इजी है बट अच्छा है। तो यानी पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2, और फिर बनानी है टेबल। 3 में से एक भी पेयर पे, एक भी थ्रो पे डबलेट नहीं आया। 3 में से एक थ्रो पे डबलेट आया। एंड कर लो कंप्लीट। तो डबलेट आना सक्सेस हुई और डबलेट ना आना फेलियर। टेंथ का मैच हो गया। हम्म। ऑनलाइन वालों ने एक भी डाउट नहीं बोला? दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, होमवर्क ही नहीं करने की हैबिट है या ज्यादा स्मार्ट है, डाउट नहीं आते। मैं तो कहूँ काश सेकंड पॉसिबिलिटी हो। मैम उसी में डाउट हो गए थे। इसी में कवर हो गए। 13 क्या लाजवाब क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ऐसा तो कोई एग्जाम्पल था ही नहीं जिसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेलियर का ट्वाइस हो। कोई भी एग्जाम्पल हमने ऐसा नहीं किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द 6 ट्रायल कम से कम 4 सक्सेस होंगी। क्वेश्चन है 6 ट्रायल में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी 6 में से कम 4 सक्सेस होंगी। कम से कम 4 सक्सेस होंगी। P4, P5 और P6 का टोटल निकालना है। 6 में से 4 सक्सेस, 6 में से 5 सक्सेस, 6 में से 6 बार सक्सेस। सवाल उठता है ना पी पता है ना क्यों पता है। क्या भरूं मैं पी और क्यू की जगह? एन तो पता है 6, ना पी पता है ना क्यू पता है, क्वेश्चन कैसे होगा आगे? पी की जगह ट्यू क्यू भर देंगे, आंसर क्यू में दोगे, फिर वापस पी लिया होगे, फिर आंसर पी में दे देंगे। कुछ और सोच लो, दिमाग लगा लो। हाँ जी, जो अथर्व आपने पहले बताया था, P प्लस क्यू 1 होता है, 3Q1 हो गया, जिस वजह से Q1/3 हो गया। और P निकालने के लिए, चाहे P निकालना हो चाहे Q निकालना हो, 1 में से दूसरा घटा दो। अब आपके पास P भी है Q भी है, यहाँ फिल कर दो एंड द आंसर। प्लीज इसे भूलेंगे नहीं, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इसे भूलना नहीं है, वरना पी क्यू में आंसर छोड़ोगे क्या इस क्वेश्चन का? ऐसा कोई एग्जाम्पल हमने नहीं किया। 13 इज द डिफरेंट वन। टिपिकल वन नहीं कह सकती, हॉट्स नहीं लिखा है मैंने, नॉट द टिपिकल वन।
बेटा अनसॉल्व है, आंसर मैच करके ही गारंटी होगी कि हमारा थॉट प्रोसेस करेक्ट है। सॉल्व एग्जाम्पल में तो हम सॉल्यूशन से हेल्प ले लेते हैं, यहां तो जब तक आंसर मैच नहीं होगा तब तक दम मत लेना। 13 पूरा करके 19 ट्राई करेंगे सब लोग। जरा मैं ये जानना चाह रही हूँ 19 में सक्सेस क्या लिया? और कोई सक्सेस और फेलियर बता दो, मुझे आइडिया हो जाएगा तुम्हें क्या समझ आया टॉपिक। सक्सेस 9/10 सब लोग करेक्ट है। क्यों 1/10 क्यों नहीं है सक्सेस? क्योंकि लास्ट में लाइन है कितनी शिप्स सेफली अराइव हुई, और 1/10 है सिंक डूबने की, शिप डूबने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं हर्डल वाली बात करती हूँ, जिन शब्दों में क्वेश्चन है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो रैंडम वेरिएबल है, वो लो ना सक्सेस। शिप डूबने की सक्सेस नहीं लेनी है, अराइव सेफली। तो 9/10 विल बी सक्सेस, 1/10 विल बी फेलियर। 6 में से कम 3 अराइव सेफली, कम से कम 3 अराइव सेफली। तो P3, P4, P5, P6, और यदि 1 में से माइनस होगा तो P0, P1, P2 तीन माइनस होंगे। तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे 1 में से उन तीनों को माइनस कर लो या ऐसे कर लो। कुछ लोग कहते हैं P0 आसान होता है, उसमें एक टर्म की पावर 0 हो जाती है, कि हम तो इसको ऐसे ही करेंगे 1 माइनस P0, P1, P2। तो आपकी चॉइस है, आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इट्स अप टू यू। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको एटलीस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, बट मुझे आंसर बताइएगा आंसर मैच हुआ या नहीं। किससे इजी पढ़ रहा है? 1 - से इजी पढ़ रहा है, यही रीजन है। 6C0 आसान, 1 6C1 ये इजी पढ़ेंगे, तो ये मेथड इजी पड़ेगा, इससे ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, आंसर उससे भी आएगा, बट ये इजी पड़ेगा।